तो फर्स्टली मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। मैं खास करके आई लाइक टू थैंक एरिक हु इज हियर विद मी। ही वाज इन देवरिया माय कॉन्स्टिट्यूएंसी 3 वीक्स बैक विद हिज सन फॉर 2 डेज और इनकी जो विचार है उससे हम लोग बहुत प्रभावित हैं। मैं दूसरे प्रश्न को पहले उत्तर देता हूँ। उसका ये मेरा कहना है कि मैं सांसद हूँ 2 जिलों में, मेरे जो लोकसभा है, तो उस 2 जिलों की क्या स्थिति है और वहां से हम क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल करें। फिर आपके पहले क्वेश्चन पे आता हूं। मेरे हिसाब से हम लोगों का दृष्टिकोण अलग होना चाहिए। जो कार्बन ट्रांजिशन की बात हो रही है, हमारे यहाँ कार्बन ट्रांजिशन नहीं, पहले से एक ड्रिलिंग थ्रू द कार्बन माउंटेन होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में हमारा पर कैपिटा CO2 एमिशन 2 टन है। यूनाइटेड स्टेट्स का 14 टन है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स 22 टन से नीचे गिर के आया है। और उसके पहले आज की तारीख में चीन 8 टन पे है। सो ये कार्बन माउंटेन है। तो अगर हम लोग को जो भी करना है क्लीन टेक के माध्यम से, अन्य चीजों के माध्यम से, वी हैव टू हैव अ ड्रिल थ्रू द कार्बन माउंटेन स्ट्रेटजी, विच इज कैसे हम लोग अपने आप को आगे बढ़ाएं, GDP को आगे बढ़ाएं, लेकिन कार्बन ज्यादा न करें। और उसके लिए मेरा ये मानना है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन और कल्चर पे बहुत बात नहीं होती है। आप लोग तुरंत टेक्नोलॉजी पे चले जाते हैं, ये मैं समझता हूँ गलत है। टेक्नोलॉजी आवश्यक है, लेकिन जब तक आप सामान्य व्यक्ति को, जो कि मेरे जिले में आता है, उसको समझाएंगे नहीं कि भाई क्यों आपके लिए कार्बन एमिशन कम करना महत्वपूर्ण है, कैसे आप उसको टैकल कर सकते हैं। और अभी हम लोग ने बायोरीजनल सेंटर, जिसके एरिक इज अ सीनियर एडवाइजर टू द बायोरीजनल सेंटर इन माय डिस्ट्रिक्ट व्हिच हैज बीन सपोर्टेड बाय रेन मैटर फाउंडेशन। आई एम वेरी लकी कि मेरे जिले में एक बहुत अच्छा प्रभावशाली बायोरीजनल सेंटर है। उसमें थोड़ा सा मैं बताता हूँ कैसे टैकल कर रहे हैं, फिर उसके कुछ हद तक आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। एक है डिसेंट्रलाइजेशन। अगर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, इट्स एन ऑपरेटिंग मॉडल प्रॉब्लम। हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स को कॉपी किया। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया? करीब 40 साल में अपने ग्रामीण परिवेश को हटा दिया, बड़े बड़े शहरों में लोग ले गए, उससे बड़े बड़े इमारतें बनी, बड़ी बड़ी चीजें बनी। हम लोग को वो नहीं करना चाहिए। हम लोग को जर्मनी का मॉडल करना चाहिए। जर्मनी में करीब 10 बड़ी सिटियां हैं, कोलोन है, डुसलडॉर्फ है, फ्रैंकफर्ट है, और उसके बाद गांव है, वहां से लोग अंदर आते हैं, वहां से जाते हैं। जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा, स्वाभाविक रूप से कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, आवागमन कम होगा। दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज कल्चर, संस्कृति के बारे में बात करिए। आज की तारीख में मेरे गांव में वटवृक्ष है, मेरी किताब में उसका चित्र आप देखेंगे तो आप अचंभित हो जाएंगे। उसकी जो छाया है वो 120 फुट की है, वो 300 साल से खड़ा हुआ है। क्यों 300 साल से खड़ा हुआ है? क्योंकि हमारी संस्कृति में उसमें ब्रह्म देखा है, उसको अपने पर्यावरण को साथ मिलता है। कार्टेशियन फिलॉसफी ने क्या बोला? मैं माइंड हूं, तुम मैटर हो, मैं तुम्हें कॉन्कर करूंगा। वी हैव बीन सफरिंग फ्रॉम दिस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस आल्सो वी डिड नॉट टेक अवे फ्रॉम दैट। तो मेरा आग्रह यह है कि जो भी आपका वार्तालाप हो, चाहे वो जिले पे हो, चाहे वो राष्ट्र स्तर पे हो, या वो मतलब राज्य स्तर पे हो, उसमें आप लोग इन दोनों चीज करिएगा। तीसरा, वेरी ब्रीफली, 5 बिंदुओं पे हमने क्लाइमेट चेंज को देखा है। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, स्वास्थ्य बहुत मार चल रही है। तीसरा, डिजिटल पे हम कैसे करें क्लाइमेट चेंज में। तीसरा, एग्रीकल्चर पे कैसे मार होती है। और एक चौथा सब्जेक्ट है, राजीव लाल, जो कि हमारे चेयरपर्सन हैं इस बायोरीजनल सेंटर के, परसों मेरे साथ देवरिया से आए। मेरा क्लब डिफेंस कमेटी की मीटिंग थी, तो उसी फ्लाइट से मैं और वो आए वापस। वो 2 दिन वहां पर बिता के चले हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि अगली बार आपको क्लाइमेट चेंज का असली दायरा देखना चाहिए, तो कृपया करके मेरे बायोरीजनल सेंटर में आइए। मेरा आपसे कहना है, जो आपने प्रश्न पूछा कि यदि कोई राज्य में करना चाहता है, तो राज्य में उसको इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे, लोकल इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे। आप लोगों ने टेरी बनाया है वहां पर, यहाँ पर दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में, वही ऑपरेशन। दो सेम कॉलोनियल सिटीज आर स्टिल डोमिनेटिंग आवर क्लाइमेट नैरेटिव। वी नीड टू डिसेंट्रलाइज द नैरेटिव। हम लोग हिंदी बोले, हम लोग लोगों के बीच में जाए, वरना क्लाइमेट चेंज आप लोग टेक्नोलॉजी से नहीं सॉल्व कर सकते। ये मेरा मानना है। लेकिन ये भी बात सही है कि मैं बीटेक हूँ IIT दिल्ली का। तो जो आपने पहला प्रश्न पूछा कि कैसे हम लोग अन्य देशों के साथ अपने साथ साक्षात्कार करके चलेंगे, ये आवश्यक है। देखिए, मैं अभी एक बड़े व्यक्ति से मिलकर आया हूँ। ये जो मिनरल्स की बात करी गई है, ये सिर्फ आपकी टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है। मैंने नॉन काइनेटिक वॉरफेयर की रणनीति लिखा है। आज की तारीख में युद्ध भी इलेक्ट्रॉनिक्स से हो रहा है। आज की तारीख में कई चीजें, आप यूक्रेन वॉर को देखिए, तो ये सोलर इंडस्ट्री में ही नहीं, सोलर नहीं, क्लीन टेक इंडस्ट्री में नहीं, अन्य इंडस्ट्री में भी रेयर अर्थ की बहुत समस्या है। इसके लिए हम लोग को अपने एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनाना पड़ेंगे। चाइना हैज डन अ वेरी गुड जॉब ऑफ दैट।
वी शुड नॉट अप्रोच इट इन द सेम वे दैट दे हैव डन इट। उन्होंने क्या किया, ऊपर जाके डिक्टेटर से साझा कर लिया और नीचे जाके अपना काम कर रहे हैं। हम लोग को गणतांत्रिक रूप से अन्य में जाना पड़ेगा। आई लीव इट एट दैट, आई डोंट वांट टू मेक इट टू लॉन्ग, बट आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेक श्योर कि कल्चर इज अ पार्ट ऑफ दैट, एंड आई लाइक एरिक टू कंट्रीब्यूट टू दिस, क्योंकि मैं तो भारतीय धोती पहन के आया हूं, हिंदी में बोलूंगा ही आपसे, लेकिन एरिक भी वही भाषा बोलते हैं, उनसे भी सुनिए।